रोक नहीं पाएगा। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कोई प्रारब्ध तो रहा ही होगा जो एक व्यक्ति बच करके आया। आज के समय में हम सामने देख रहे, ये व्यक्ति बहुत भला है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और अचानक उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो हम कहते हैं कि देखो इसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, पर पिछले जन्म में उसने क्या किया वो ना तो वो जानता है ना आप जानते हैं। ये बात तो केवल और केवल ठाकुर जी ही जानते हैं। इसलिए सदैव धर्म पे ही चलना चाहिए और सदैव धर्म का ही आचरण करना चाहिए। कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी के घर को उजाड़ करके अपना घर नहीं संवारना चाहिए। क्योंकि आज यदि आपने किया है और आज आप करके खुश हो गए, किसी का गला उतार करके आप अपना पेट भर रहे हैं, किसी का घर उजाड़ कर अपना घर संवार रहे हैं, तो धोखे में मत रहिएगा। जिस दिन ठाकुर जी उल्टा पन्ना करेंगे ना, उस दिन एक एक का हिसाब देना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत भजन करिए, भगवान के चरणों से जुड़िए और भगवान के आश्रित हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें और हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, तो भगवान से जुड़ जाइए, भगवान के भक्ति में लग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए, सत्संग करिए, अच्छे कार्य करिए। क्योंकि न जाने कौन सा अच्छा कार्य आपका कहीं किसी दुर्घटना से आपको बचा ले। हाँ, कौन सा अच्छा कार्य, कौन सा आपका भजन आपको कहीं किसी अनहोनी से बचा ले, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए और सदैव भगवत भक्ति करना चाहिए। संत जन ऐसा कह रहे कि आने वाला 3 साल बहुत कष्टमय होने वाला है, और यदि आप उनसे बचना चाहते हैं तो अपने भजन को बढ़ाइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करिए। प्रभु के आश्रित अपने पूरे परिवार को करिए, प्रभु के आश्रित अपने बच्चों को, और आप स्वयं भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करिए। क्योंकि जब कठिन समय आएगा तो भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे, वही सुरक्षा करेंगे। क्योंकि भगवान के चरणों से जो जुड़ जाता है, भगवान के चरणों में जो लग जाता है ना, भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। जब पांडवों ने भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, अपने आप को प्रभु के आश्रित कर दिया, तब भगवान ने उन 100 कौरवों की भीड़ से भी 5 पांडवों को सुरक्षित बचा लिया। बचा लिया कि नहीं? कहाँ कौरव 100 थे और कहाँ पांडव 5 थे, पर भगवान ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। इसलिए यदि दुख को समाप्त करना है तो भगवान के आश्रित हो जाइए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। राधे गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्याम बसे मन में गिरधारी, श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, बसे
सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम दोनों हाथ उठा के ब्रज नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए। जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर होवे। कब दुख कब दूर होगा? जब ठाकुर जी का सब दुख दूर हुए। जब तेरा क्यों? क्योंकि वो जब भक्त हृदय से पुकारता है ना, तो भगवान सब कुछ छोड़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। जिस समय विष का प्याला मीराबाई के सामने रखा गया, उस समय मीरा ने समझ लिया कि विष तो आया है, अब उसे पान तो करना है। तो मीरा ने ठाकुर जी को आवाज लगाया, हे नाथ, हे गोविंद, हे गिरधर, तुम्हारे बिना तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करती, फिर ये विष कैसे ग्रहण कर लूं? पहले भोग लगाऊंगी और ये प्रसाद में पाऊंगी। और मीरा ने भगवान को पुकारा, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मीरा, आप भी तो पुकार लीजिए, गिरधर। कौन कौन चाहते ठाकुर जी हमारी पुकार सुने? हाथ ऊपर करिए। वाह, दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी को पुकारिए उस भाव से, जिस भाव से मीरा पुकारती है, उस भाव से जिस भाव से द्रौपदी पुकारती। उठाइए दोनों हाथ। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मीरा गिरधर बन गया मृत में विष का भरा प्याला। ऐसे पुकारेंगे, ऐसे पुकारने से तो पड़ोसी भी नहीं आएगा, भगवान की तो बात ही क्या है। पूरे पूरे हाथ उठाइए और जितने जोर से चिल्ला के झगड़ा करते हैं ना, उससे दुगनी जोर से आवाज भगवान को लगाइए, दोनों हाथ उठा के। मीरा पुकारे गिरधर, मीरा पुकारे गिरधर बन गया मृत में विष का भरा प्याला। बन मृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे
जिसने तेरा नाम लिया कौन मिटाए उसे, जिसने, और दोनों हाथ उठा के, सब दुख दूर जब, वाह, गाते बहुत बढ़िया है आप लोग, पर वो क्या है ना कि थोड़ा कहना पड़ता है, जगाना पड़ता है। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के राधा, सब दुख दूर हुए जब, हाँ हाँ, सब दुख जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो जो भगवान के आश्रित हो जाएगा, जो भगवान की शरण में आ जाएगा, वही संसार के दुखों से बच पाएगा। सब मैयाएं शांति बनाएं। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने उपदेश किया, मन में वैराग्य हुआ, वन में तपस्या के लिए चले गए। इधर धुंधकारी के दुख से दुखी होकर धुंधली ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अंत में 5 वेश्याओं को घर में लेकर आया। उनके कहने पर उसने राजा के घर में चोरी की। उन 5 ने उसे मारकर उसके ही घर में दफनाया और धन लेकर भाग गई। वो बहुत बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज को जब ये बात पता चली और वो प्रेत रूप में प्रकट होकर के कहता है कि मेरा उद्धार करिए, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। देखिए, प्रेत की योनि बहुत कष्ट की योनि होती है। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा महापाप है। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए पर कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लोगों को लगता है हम दुनिया से दुखी हो गए तो आत्महत्या करके हम सुखी हो जाएंगे, दुख से झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा नहीं मिलेगा। जीते जी तो आप थोड़ा ही कष्ट पा रहे थे, पर यदि आत्महत्या कर लिया, गलत तरीके से यदि शरीर त्याग दिया, तो उससे भी अधिक यातना, और न जाने कब तक उस योनि में भटकना पड़ेगा। जल्दी उद्धार नहीं हो सकता। बहुत भारी प्रेत बना है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब गोकर्ण जी महाराज ने तप किया। स्वयं भगवान सूर्य ने प्रकट होकर के कहा कि उस प्रेत का उद्धार तभी होगा जब उसे सप्ताह यज्ञ भागवत का अनुष्ठान उसके निमित्त किया जाएगा। इसलिए आप भागवत का अनुष्ठान करिए, वही उस प्रेत को मुक्ति दिलाएगा। और तब गोकर्ण जी ने उसके निमित्त भागवत का अनुष्ठान किया। उस प्रेत को कहा कि आओ बैठो और कथा सुनो। 7 गांठ वाले बांस में बैठा। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। और कहते हैं जैसे ही 7वां दिन आया, 7वें दिन की कथा हुई, 7वीं गांठ फटी है। और वही प्रेत दिव्य रूप लेकर के आज विमान में बैठकर भगवान के धाम जाने लगा।
और उसने जय जयकार करके कहा, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो मुझ जैसे पापी का, प्रेत का भी उद्धार कर दी। इसलिए जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए या भूल कर बैठे कि आत्महत्या कभी कर ले, उनके निमित्त अवश्य ही भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। तभी उनका कल्याण संभव है, तभी उनकी मुक्ति संभव है। या कोई समय से पूर्व किसी घटना में, दुर्घटना में चला जाए, या समय से पूर्व कोई जानबूझकर आत्महत्या कर ले, तो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे जीव का भी उद्धार, कल्याण ये भागवत की कथा करती है, ये भागवत की महिमा है। ऐसे जीव का उद्धार भी भागवत कर देती है। अब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, पर विमान एक के लिए क्यों आया? तो कहा, भैया जिस भावना के साथ में इस प्रेत ने कथा सुनी है, उस निष्ठा और भावना के साथ में सबने कथा नहीं सुनी। क्योंकि जब तकलीफ ज़्यादा होती है ना, तो भगवान की याद ज़्यादा आती है। जब दुख ज़्यादा होता है ना, तो भगवान बड़े करीब हो जाते हैं। ये प्रेत इतनी पीड़ा में था कि इसे 7 दिन में कुछ और याद ही नहीं था सिवाय भगवान के। और जिस निष्ठा के साथ इसने कथा सुनी, वैसी किसी के भीतर निष्ठा नहीं थी। फिर से भागवत का आयोजन किया और गोकर्ण जी ने भागवत सुना करके सबका उद्धार कर दिया, पूरे गांव को भी तार दिया और खुद भी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की। ये भागवत की महिमा है। सौनकादिक ऋषियों से 6 प्रश्न किया। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए, उनका उत्तर देते हैं। और ये 6 प्रश्न जो हैं, ये बड़े समझने की बात है। पहला प्रश्न किया कि जीव का परम धर्म क्या है, जीव की मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का उपाय क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि हम पूजा किसकी करें। मंदिर में जाएं तो बहुत सारे देवता बैठे हैं, तो हम पूजा किसकी करें। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो लगता है कि शंकर जी नाराज ना हो जाए, शंकर जी की पूजा करें तो लगता है राम जी नाराज ना हो जाए, राम जी की पूजा करते हैं तो लगता है गणेश भगवान नाराज हो जाएंगे। तो हम पूजा किसकी करें। अब देखो आजकल के लोग ना सीजनली भक्ति करते हैं, सीजन वाली भक्ति करते हैं। नवरात्रि आ जाएगी तो जय माँ सब मैया वाले हो जाएंगे। जन्माष्टमी आ जाएगी तो सब जय कन्हैया लाल की करने लग जाएंगे। रामनवमी आएगी तो सब जय श्री राम करने लग जाएंगे। हाँ, अयोध्या गए तो जय श्री राम वाले हो गए, वृंदावन गए तो राधे राधे वाले हो गए, तब तक पहुंच गए काशी में तो हर हर गंगे महादेव वाले हो गए, उज्जैन पहुंच गए तो महाकाल वाले हो गए, गणेश उत्सव आया तो गणपति बप्पा मोरया, श्रावण आ गया तो फिर हर हर महादेव चल रहा है। तो हम लोग सीजनली भक्ति करते हैं, जैसा अवसर देखते हैं वैसे भगत बन जाते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसका भी विधान है कि भैया एक के होकर के रहो, यही शास्त्र कहता है। ये नहीं कि सबके में घुसे जा रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप राम जी को मानते हैं तो कन्हैया का अपमान करो, कृष्ण को मानते हैं तो राम का अपमान करो, शिव को मानते हैं तो राम कृष्ण को ना मानो। ये बात मैं नहीं कह रही, उस बात को गहराई से समझिएगा।
तीसरा प्रश्न किया कि भगवान का नाम जब अजन्मा है तो जन्म कैसे होता है। चौथा प्रश्न है भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न किया शास्त्र बहुत है समय कम है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, कैसे समझें। छठवां प्रश्न किया कि भगवान धरती से चले जाते हैं तो पृथ्वी को कौन संभालता है, धर्म किसकी शरण में जाता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, एक बार अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। श्री सुखदेव जी का ध्यान किया और कहा सुनो, तुमने पहला प्रश्न किया कि जीव का परम धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। मंदिर जाना धर्म है, दिया अगरबत्ती लगाना धर्म है, परिक्रमा करना धर्म है, या फिर परिवार को, घर को, सबका पालन पोषण करना, सबको संभालना, ये हमारा धर्म है। धर्म क्या है तो ध्यान रखिएगा, अपने परिवार को संतुष्ट रखना ये आपका धर्म है। जिस घर में परिवार में आपने जन्म लिया है उसका ऋण आपके ऊपर है, उत्तरदायित्व है। माता पिता की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पत्नी के हर सुख दुख का ध्यान रखना, समाज और राष्ट्र के कल्याण में अपना सहयोग देना, ये आपका धर्म है। मंदिर जाना, समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान करना, दान करना, भजन करना, ये आपका धर्म है। लेकिन ये सब करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, ये आपका परम धर्म है। भगवान की निष्कपट होकर के भक्ति करना आपका परम धर्म है। दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में जाएं तो हम पूजा किसकी करें। गृहस्थियों को 5 देवताओं की पूजा करनी ही करनी चाहिए। 5 देवता आपके पूजा घर में होने ही होने चाहिए। पर आजकल तो मैयाएं जहाँ जिस तीर्थ में जाती हैं वहीं से एक भगवान उठा लाती हैं। सारे भगवान अलमारी में ऊपर से नीचे तक पड़े हैं, कोई पीछे छुपे हैं, कोई आधे दिख रहे हैं, किसी का कोना ही दिख रहा, इतने भगवान भरे पड़े हैं। पर गृहस्थियों को पंचदेव उपासना करनी चाहिए। 5 देव कौन हैं? भगवान नारायण, भगवान शिव, शक्ति यानी सभी देवियां, दुर्गा, उसमें जिनको भी आप मानते हैं, नारायण, शिव, शक्ति। प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश जी महाराज, उनके बिना आपके घर का कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। प्रथम पूज्य गणेश जी, पहला निमंत्रण गणेश जी को। तो गणपति जी और भगवान साक्षात जो प्रगट देव है भगवान सूर्य नारायण, इन 5 की पूजा आपको नित्य करना चाहिए। नारायण की पूजा, शिव की पूजा, दुर्गा की पूजा, शक्ति की पूजा, गणपति की पूजा, और जो हमें रोज दर्शन देते हैं ऐसे सूर्य भगवान को जल अर्घ नित्य समर्पित करना चाहिए। पंचदेव उपासना प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। पर ये अभी आप, ये भक्ति नहीं है। हम लोग पूजा को ही भक्ति मान लेते हैं। ये 5 की पूजा करना ये आपका धर्म है। पर इन 5 में से किसी एक को अपना इष्ट बना करके उसके चरणों में समर्पित हो जाना ये भक्ति है। अब आपको जो भी अच्छे लगते हो, नारायण में राम, कृष्ण और नारायण तीनों आ गए, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नारायण को मानते हैं तो हमारे कन्हैया का क्या होगा, या राम जी को मानने वाले सोचेंगे राम जी का क्या होगा। तो राम को मानिए, कृष्ण को मानिए या विष्णु को मानिए, तीनों एक ही बात है। अब इन 5 में से आप किसी एक के प्रति समर्पित हो जाइए। भगवान सूर्य नारायण को अपना इष्ट मान लीजिए।
या गणपति जी को अपना इष्ट मान लीजिए, या भगवती दुर्गा जी को इष्ट मान लीजिए, या फिर नारायण अच्छे लगते हैं, राम अच्छे लगते हैं, कृष्ण अच्छे लगते हैं, उन्हें अपना मान लीजिए, या फिर महादेव प्यारे लगते हैं तो उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। इसलिए प्रणाम सबको करना है, निंदा किसी की नहीं करनी है कि वो वाले भगवान तो मनोकामना पूरी नहीं करते। निष्ठा एक में रखना है, समर्पण एक में रखना है। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे होता है? भगवान का नाम अजन्मा है, लेकिन भगवान धरती पर प्रकट होते हैं, दशरथ और कौशल्या के बेटा बन जाते हैं, नंद यशोदा देवकी वसुदेव के लाला बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो कहा, भगत प्रेम वस सगुन सो होई। भगवान अपने भक्तों के लिए निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। वो तो हम भले ही गा देते हैं ना, कहवई जन्मे राम, तो हमारा भाव है कि जन्म ले लिया भगवान ने। वास्तव में भगवान प्रकट होते, भगवान अवतार लेते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान अजन्मा है। किसी भी संसार की देवी में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को धारण कर सके, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान एक छाया मात्र अंश रूप में माँ के गर्भ में आते हैं। माँ कौशल्या, मानस में भी वर्णन आता है कि भगवान माँ के गर्भ में आ गए, तो गर्भ में भगवान नहीं आए, भगवान का एक तेज मात्र आया, एक छाया मात्र आई। माँ को लगा कि मेरे गर्भ में बालक है, उन्हें अनुभव हो रहा कि भगवान गर्भ में, पर भगवान नहीं आए गर्भ में।